द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो सर्वप्रथम मैं सभी वैष्णव भक्तों का आशीर्वाद की अभिलाषा करता हूँ। मेरा अनुभव है कि दुनिया में कहीं भी कक्षा देने से सबसे ज़्यादा डेंजर है उज्जैन में कक्षा देना। सबसे ज़्यादा कठिन है, क्योंकि जहाँ सब कुछ सीखे हैं वहाँ भूलना बहुत कठिन होता है। तो आप लोग आशीर्वाद कीजिए कि जो कुछ आपसे सीखा है वो मैं दोहरा सकूं। तो अभी आने वाले 2-3 दिन में ही हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस मनाने वाले हैं। और शुड आई स्पीक इन इंग्लिश धनंजय प्रभु? हाँ, कैन ट्रांसलेट? बिकॉज इफ आई पुट वाटर इन द रूट, whole tree will be nourished. So if you are pleased, everyone will be pleased. Hare Krishna. So हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस 2-3 दिन में मनाने वाले हैं, और मुझे आज्ञा दी गई है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा करें। श्री चैतन्य महाप्रभु यद्यपि श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं या हम लोग चर्चा भी करते हैं, लेकिन वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु एक विशेष व्यक्तित्व है या विशेष रूप है। हर अवतार का एक प्रयोजन होता है। हम लोग अलग अलग अवतारों की लीलाएं श्रवण करते ही हैं। जैसे मत्स्य अवतार है, तो विशेष रूप से मछली का रूप भगवान ने लिया, क्योंकि प्रलय के जल में वो रूप अनुकूल था। उसी प्रकार से कश्यप रूप लिया, क्योंकि उस पर्वत को धारण करना, उस मंदार पर्वत को धारण करने के लिए वो रूप अनुकूल था। उसी तरह वराहदेव का अवतार लिया। जब गर्भोदक सागर में से पृथ्वी को ढूंढना है, तो श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचन में बताते हैं कि एक वराह जो होता है या एक जो सूकर होता है, वो ऐसे जल में से सामान ढूंढ के निकाल लेता है। तो अनुकूल रूप भगवान ने लिया। तो उसी प्रकार से हर अवतार का एक प्रयोजन होता है। जैसे हम लोग जागतिक समाज में भी देखते हैं, कोई अलग अलग कार्य करने जाते हैं तो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, है ना। जैसे हमारे भक्त भी सेवा करते हैं तो फिर धोती को थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं, फिर पुराना कोई फटा हुआ कुर्ता पहन करके आते हैं, क्योंकि पता है सफाई में वो गंदा होने वाला है ना। जैसे हम फायर ब्रिगेड, फायर फाइटर्स को देखते हैं, उनका एक फायर रेसिस्टेंस सूट होता है, और उसी तरह जो तैराक होते हैं उनका एक स्विमिंग सूट होता है ना। तो मैं एक प्रवचन में सुन रहा था, वो भक्त बता रहे थे कि अगर कोई फायर फाइटर स्विमिंग सूट पहन करके आग बुझाने जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हर क्रिया के लिए एक अनुकूल वेश है, हर क्रिया के लिए एक अनुकूल रूप है। तो उसी प्रकार से भगवान अलग अलग रूपों में जब आते हैं तो एक विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए आते हैं। ये जो अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु का, ये विशेष क्यों है या सबसे विशेष क्यों है? क्योंकि इस अवतार में भगवान वो चीज दे रहे हैं जो आज तक उन्होंने नहीं दी। हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का जब अर्चन भी करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, अनर्पिता चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम। तो जो उन्नत उज्ज्वल रस है, जो वृंदावन का रस है, वो भगवान ने चिरकाल से दिया नहीं। अनर्पितम,
अर्पित किया नहीं। गुरु महाराज इस श्लोक पे प्रवचन कर रहे थे, वो बता रहे थे कि ऐसा नहीं दिया नहीं, पिछले दिन में दिया ब्रह्मा के, जब खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में ही आए थे। तो एक दिन ब्रह्मा का इतना लंबा है कि लग रहा है कि दिया ही नहीं। जैसे कभी कभी किचन में बहुत दिन से पनीर सब्जी नहीं बने तो भक्तों को कहते हैं हमको पनीर मिलता ही नहीं है, तो मिलता है लेकिन लंबे टाइम से नहीं मिला तो ऐसा लग रहा है कि मिला ही नहीं, या आलू पराठे या दाल बाटी जो भी। तो उसी तरह अनर्पिता चरिम चिरात, बहुत समय से दिया ही नहीं, पिछले ब्रह्मा के पिछले दिन में दिया था, अभी तक दिया नहीं। और ये देने की बात भी नहीं है, क्योंकि ये जो व्रज प्रेम है, जो वृंदावन का रस है, ये कोई सामान्य चीज नहीं है जो सबको बांटी जाए। जैसे घर में जब परिवारजन साथ में रहते हैं, उनके बीच में एक प्रीति संबंध होता है, और वो प्रीति संबंध सबके साथ बांटा नहीं जाता। जब अतिथि आते हैं तो घर वाले बड़े सभ्य बन के बैठ जाते हैं, फिर ट्रे में पानी आता है, कप में चाय आती है। चाय तो भक्त लोग नहीं पीते हैं लेकिन बाहर के लोग पीते हैं, तो उधर एक सभ्यता अलग हो जाती है। लेकिन जब परिवार के लोग साथ में बैठते हैं तो कभी पैर ऊपर रखते हैं, कभी उठ पटांग लेट जाते हैं, पानी पीना है तो जग से ही उठा करके पी लेते हैं। तो ये परिवार का एक अपना एक आत्मीयता रहती है, एक प्राइवेसी रहती है, ये सबके साथ साझा नहीं की जाती। उसी तरह वृंदावन भगवान का घर है, और इस प्राइवेसी को देना भी नहीं चाहिए। अगर हम बोलें सामान्य जीवों को देना, ये तो उचित भी नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान सोचते हैं कि ये मेरे ही तो जीव हैं, ये मेरे ही तो अंश हैं। अगर कुछ जीव उस प्रेम को आस्वादन मेरे साथ कर रहे हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हर पिता ये चाहता है कि उनके सारे बच्चों को वो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट प्रेम दे, सबसे ज्यादा जो दे सकते हैं पिता की वो आकांक्षा होती है। तो उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान आते हैं तो यही निश्चय करते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु मैंने अभी तक स्टॉक में रखी है वो मैं दे दूं। और इसलिए रूप गोस्वामी महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं, नमो महावदन्याय। वदन्य तो बहुत लोग होते हैं, भगवान असुरों का भी वध करते हैं तो भगवान की वदन्यता ही है, क्योंकि उनको वो मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन वो है कंसोलेशन प्राइज। जैसे कई बार हम लोग प्रीचिंग में भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल लेते हैं, फिर लगता है कि अरे बाकी लोगों को बुरा लगेगा तो एक दिव्य ज्ञान पकड़ाते हैं सबको, कंसोलेशन प्राइज, चलो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो उसी तरह से कंसोलेशन प्राइज तो भगवान असुरों को भी दे देते हैं, लेकिन महावदन्य मतलब जो सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट है वो ला करके दे रहे हैं। भक्ति प्रेम स्वामी महाराज प्रवचन में कई बार ये बोलते हैं कि कौन कितना बड़ा वदन्य है, दो चीजों से पता पड़ता है कि एक तो वो कितनी महंगी वस्तु दे रहा है या कितनी उत्कृष्ट वस्तु दे रहा है, और किस मूल्य पर दे रहा है। कई बार जब गिफ्ट की बारी आती है तो हम अपना लॉकर ढूंढते हैं, कौन सी चीज इस्तेमाल में नहीं आ रही है, वो निकाल के प्रभु जी हैप्पी बर्थडे आपके लिए लेकर के आया। या कभी प्रसाद लेकर के आते हैं जगन्नाथ का या तिरुपति का, उसको खाते खाते जब ऐसा लगने लगता है कि अब तो बस इसके अंतिम क्षण है, तब जाकर के भक्तों को बोलते हैं प्रभु जी आपके लिए मैं प्रसाद लेकर के आए हूं। तो ऐसी वदन्यता भी है, लेकिन महावदन्यता मतलब उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चीज और बिना योग्यता के दे देना, बिना मूल्य के दे देना, ये महावदन्य है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा, उनकी वदन्यता के ऊपर विचार जितना किया जाए उतना ही कम है। हम लोग पढ़ते सुनते भी हैं, चैतन्य चंद्र कृपा करो हो विचार, विचार कैले चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य चंद्र है, कृष्ण सूर्य सम, सूर्य प्रकाश देता है लेकिन प्रकाश के साथ ताप भी देता है। तो कृष्ण बहुत तपाते हैं, उनके निर्देश बड़े कठोर हैं। जिन गोपियों ने सर्वस्व भगवान को दिया, जिन ब्रजवासियों ने सर्वस्व दिया, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी तपाया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु चंद्र के समान है, चैतन्य चंद्रेर कृपा। और श्रील प्रभुपाद ने जब मायापुर मंदिर का नाम रखा तो वही रखा, श्री मायापुर चंद्रोदय। द चैतन्य मून इज राइजिंग। ये चंद्र जब उदित होगा तो सारे संसार को प्रकाश भी देगा और शीतलता भी देगा। और ये चंद्रमा की जो कृपा है वो कैसे प्राप्त होती है? महाप्रभु के अनुयायियों के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए आप देखिए, क्रम भी देखिए, पहले हम अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिवस मनाते हैं,
फिर हम नित्यानंद त्रयोदशी मनाते हैं, फिर हम गौर पूर्णिमा मनाते हैं। क्योंकि अद्वैत आचार्य ये सेवा भाव की पराकाष्ठा है। तो भक्ति की शुरुआत होती है सेवा भाव से। अद्वैत आचार्य के लिए क्या है बोला है नरोत्तम दास ठाकुर ने, तव कृपा बले पाए चैतन्य निताय। तो ऐसा क्या है अद्वैत आचार्य के अंदर कि उनकी कृपा से चैतन्य निताय मिलेंगे? वो है सेवा भाव। अगर हम आदि लीला में अद्वैत आचार्य का जो अध्याय है, 5वां या 6वां अध्याय कोई सा है, तो वो अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें बार बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि सेवा के मूर्तिमंत रूप है अद्वैत आचार्य। तो पहली क्वालिफिकेशन, या क्वालिफिकेशन तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पहला जो गुण है वो है सेवा भाव, सर्विस एटीट्यूड। और दूसरा नित्यानंद प्रभु, हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। तो दूसरा है ये सेवा मनमाने ढंग से ना हो, अनुशीलन में हो, अनुगत्य में हो, गुरु के सानिध्य में हो। तो वो गुरु तत्व है नित्यानंद प्रभु। जब ये दोनों का समन्वय बैठता है, सेवा भाव और गुरु का मार्गदर्शन, इनके द्वारा चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु यद्यपि सबसे ज्यादा कृपालु रूप हैं, लेकिन उस कृपा तक पहुंचने के लिए भी कम से कम ये दो वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं। और फिर क्या करते हैं महाप्रभु? हमारे हृदय का शोधन करते हैं। क्योंकि अगर हम भागवतम में बार बार पढ़ें, पुण्य से या कर्म से या ज्ञान से पाप की फल तो नष्ट हो जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। तो श्रील प्रभुपाद को एक बार शिकागो में एक पुलिस अफसर मिलने के लिए आया था, और वो श्रील प्रभुपाद को पूछ रहा था कि प्रभुपाद या स्वामी जी जो भी संबोधन किया हो, उन्होंने बोला था कि क्राइम कम कैसे किया जाए, आप थोड़ा बताइए। तो हम ऐसी कुछ पॉलिसीज बना दें जिससे और भीषण पनिशमेंट दी जाए, तो हो सकता है क्राइम कंट्रोल में आ जाएगा। तो प्रभुपाद बोले नहीं, ये रास्ता नहीं है। रास्ता क्या है? आप व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करो, तब क्राइम अपने आप कम हो जाएगा। उसकी इच्छा ही नहीं होगी कोई पापाचार करने की। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस माता के जैसे हैं जो बच्चे को साफ करते हैं। पिता लोग बच्चे को साफ नहीं करते हैं, वो जब साफ सुथरा होता है तभी गोदी में लेते हैं। जब वो अपनी नित्य क्रिया वगैरह कर देता है तो पिता हाथ नहीं लगाते हैं, माता साफ करती है। तो ये अलादनी शक्ति का कार्य है कि वो जीव को समर्थ बनाती है भगवान तक पहुंचने में। और समर्थ कैसे बनाती है? सहज रूप से बनाती है। सिंप्लीफाइज जर्नी ऑफ ए जीवा टू कृष्णा। श्री रामायण में भी सुंदरकांड में उल्लेख आता है कि हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो वो यात्रा कितनी कठिन थी। हम लोग उस पर फिर पीपीटी बना लेते हैं, लेसन्स फ्रॉम हनुमान्स जर्नी, और फिर बताते हैं कि असुर असुरिया कैसे आई और कैसे हनुमान जी गए। लेकिन वास्तव में विचार करना है कि जब लौट करके आए तब तो कुछ हुआ नहीं। लौट करके आए तो कोई बोलता है क्या जर्नी फ्रॉम हनुमान्स बैक जर्नी, रिटर्न जर्नी? क्यों? तो आचार्य लोग बताते हैं क्योंकि जाते टाइम हनुमान जी भगवान राम की कृपा लेके गए थे, लेकिन लौटते टाइम सीता माता का आशीर्वाद लेके आए थे। तो अलादनी शक्ति का जब आशीर्वाद मिला तो सारे विघ्न अपने आप दूर हो गए। श्री वैष्णव भी बताते हैं, जहां वो भृगु मुनि की कथा आती है कि भगवान को परीक्षा करने के लिए भृगु मुनि गए और वक्षस्थल में प्रहार कर दिया, और भगवान फिर बोले कि मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तो श्री वैष्णव बोलते हैं इसमें भगवान की महानता नहीं है। क्यों? ये तो हमारी जो ओरिजिनल गुरु हैं लक्ष्मी जी, उनकी महानता है, क्योंकि भगवान के वक्षस्थल में लक्ष्मी जी रहती हैं। उन्होंने सहन किया भृगु की लात, भगवान की सहन शक्ति इतनी नहीं है। तो अलादनी शक्ति का कार्य क्या होता है? वो जीव की जो यात्रा है भगवान के प्रति वो सरल बना देती है। और यदि लक्ष्मी माँ के अंदर इतनी सहिष्णुता है, तो जो राधा रानी सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियों की स्रोत हैं, उनके अंदर कितनी करुणा होगी। और वो भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए हमको उनकी भक्तों की दृष्टि से उनको देखना होगा। ये लीलाएं हम बचपन से सुनते आते हैं। हनुमान जी गए वापस आ गए, भृगुमुनि गए लात मार के वापस आ गए। लेकिन जब वैष्णव बताते हैं कि ये लीलाओं के गूढ़ रहस्य क्या है, तब वो अनुकंपा हमारे हृदय को स्पर्श करती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत निकटतम पार्षद थे प्रबोधानंद सरस्वती। प्रबोधानंद सरस्वती की भजन कुटीर या समाधि
कालियादह पर है, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। और देवकीनंदन ठाकुर जो महाप्रभु के समकालीन भी थे, उन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती को गुणगान किया है कि एक ऐसे वैष्णव हैं जिन्होंने महाप्रभु के गुणों को जगत को बताया। क्या गुणों को बताया? तो यहाँ पर एक श्लोक है, मेरा उच्चारण संस्कृत का शुद्ध नहीं है और ये श्लोक भी बड़ा लंबा है, मेरे को ट्यून भी नहीं मिली इसको कैसे गाना है, तो मैं अड़ा टेढ़ा गाऊंगा, आप लोग भी सीधा करके गाना। तो प्रबोधानंद सरस्वती एक बार काम्य वन में गए, जो कि 12 महावनों में से एक है, और वहां पर एक सरोवर के पास बैठ गए। और उस सरोवर के पास बैठ करके प्रबोधानंद सरस्वती विचार कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। उस समय उनके चिंतन में ही सॉ दैट गोल्डन बॉय, वो स्वर्णिम रूप चैतन्य महाप्रभु का बाल स्वरूप उन्होंने देखा। और इतना ज्यादा चैतन्य महाप्रभु के विरह में वो डूब गए कि उनके मुख से कुछ गुणगान चैतन्य महाप्रभु के लिए निकला। तो जो प्रबोधानंद सरस्वती की पुस्तकें हैं, वास्तव में वो पुस्तकें ऐसी नहीं है कि सोच विचार करके लिखा गया हो कि कैसे लोग ज्यादा प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। ये उनके हृदय के भाव हैं। वैष्णव आचार्य जब पुस्तक लिखते हैं तो वास्तव में उनके भाव होते हैं। तो चैतन्य चंद्र की गुणगान में श्री प्रबोधानंद सरस्वती यहाँ पर एक बहुत सुंदर श्लोक बोल रहे हैं। चैतन्य चंद्रामृत 130वां ये श्लोक है। हम लोग इसको दोहराएंगे और फिर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बहुत लंबा श्लोक है। प्रेमानमा भूतार्थ श्रवण पथगता कस्य नाम्ना महिम्ना को वेत्य कस्य वृंदा विपिन महामाधुरीषु प्रवेशा को वा जानाति राधां परमरसचमत्कार माधुर्य सार सीमाम् एकश्चैतन्य चंद्र परम करुणया सर्वं अविश्चकार। प्रबोधानंद सरस्वती बोल रहे हैं कि कौन और हो सकता है जो ये 4 वस्तुओं को जीव को दे सकता था। 4 यूनिक गिफ्ट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, 4 विशेषतम जो आज तक किसी ने नहीं दी। हम बोलते हैं अनर्पित चरिम चिरात, पर प्रबोधानंद सरस्वती अपने चिंतन में महाप्रभु को स्मरण करके ये श्लोक बोल रहे हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि प्रेम, जो प्रेम, कृष्ण प्रेम दुर्लभ था, जो जगतवासियों को छोड़ दीजिए वैष्णव परंपराओं में भी दुर्लभ था, वो प्रेम चैतन्य महाप्रभु के अलावा और कौन दे सकता था। दूसरा नाम, भगवान का नाम, और नाम तो बहुत थे लेकिन वो युगल नाम जो गोलोक का प्रेम धन है। हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तीसरा श्री वृंदावन धाम का भाव, ब्रजवासियों का भाव। और चौथा श्रीमती राधा रानी के प्रेम का वर्णन। ये चारों चीजें वास्तव में ये संसार के लिए अनसुनी थी जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर नहीं आए। तो सबसे पहला है प्रेम रस। सामान्यतः लोग आध्यात्मिकता में आने के पहले भुक्ति कामी होते हैं। भुक्ति कामी यानी इंद्रिय तृप्ति में निमग्न रहते हैं। वो उस बाबा के पास जाते हैं जो उनकी मनोकामनाएं पूरी करे, उस साधु का आश्रय लेते हैं, उस मंदिर का आश्रय लेते हैं जहां उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से सिखाया कि भक्ति कोई व्यापार नहीं है। जैसे वो बहुत विख्यात लीला है जहां चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को पूछते हैं कि श्रीवास, तुम दिन भर मेरे साथ घूमते हो, तुम्हारा घर बाहर कैसे चलता है, और रात में भी मेरे साथ संकीर्तन करते हो, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय,
पतित पावन गौर निताय की जय, प्रहलादेश नृसिंहदेव भगवान की जय। बोलते तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो श्रीवास ठाकुर क्या करते हैं? 3 बार ताली बजाते हैं। महाप्रभु बोलते हैं मैंने कोई चुटकुला थोड़ी सुना है, ताली बजा रहे हो। तो श्रीवास ठाकुर बताते हैं मैं 3 दिन प्रतीक्षा करूंगा, अगर मेरे पास भोजन नहीं आया तो मैं गंगा में डूब जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो लोग क्या बोलेंगे? ये निमाई के चक्कर में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो नाम आपका खराब होगा। तो चिंता आपको करनी चाहिए मेरे पालन पोषण की। तो भुक्ति कामी बहुत प्रयास करते हैं कि कैसे हम इंद्र तृप्ति कर लें, लेकिन चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं वास्तव में भक्ति का स्तर इतना ऊंचा है कि भुक्ति की आकांक्षा होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए एकमात्र चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है। हम तो बचपन से इसका उल्टा ही गाते आ रहे थे, ढोल मंजीरे बजा बजा के, धनम देही जन्म देही। लेकिन ये उल्टी शिक्षा कहां से मिली? चैतन्य महाप्रभु से। और ऐसा नहीं केवल कलयुग में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं पूर्व युगों में भी बृहस्पति से देवता क्या मांगते हैं? भौतिक ऐश्वर्य मांगते हैं। शुक्राचार्य से असुर क्या मांगते हैं? शारीरिक पोषण मांगते हैं। संजीवनी विद्या हम टूट फूट के आएंगे, आप प्रिपेयर कर देना। तो ये सारी की सारी चीजें पूर्व युगों में भी दुर्लभ थी जो चैतन्य महाप्रभु ने बताई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे भगवान से मांगने की आवश्यकता क्या है? आध्यात्मिक संसार से अगर एक ईंट भी यहां नीचे गिर जाए तो वो एक ईंट सारे संसार की इच्छाएं पूरी कर सकती है, क्योंकि चिंतामणि है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले भुक्ति कामनाओं का खंडन किया। अद्वैत आचार्य जब मिथिला की यात्रा करते हैं, महाप्रभु से मिलने के पहले विद्यापति को मिलते हैं और विद्यापति का भजन सुनते हैं। तातल शैकत बारी बिंदु सम, आगे क्या है? श्रुतमित रमणी समाने। तो जैसे बूंद आकाश से गिरे रेगिस्तान के ऊपर तो वो तो स्पर्श करने के पहले ही उड़ जाएगी। तो भुक्ति इस तरह है, जीवात्मा जो कृष्ण विरह में तप रहा है उसके लिए इंद्र तृप्ति कैसे उसको संतोष देगी। और इसीलिए महाप्रभु ने इस शिक्षा को बड़ा प्राधान्य दिया है। जब महाप्रभु दक्षिण भारत गए, दक्षिण भारत में वसुदेव विप्र से मिले और वसुदेव विप्र को महाप्रभु ने इतना कृपा की कि उसका कोढ़ स्वच्छ हो गया। उसको आलिंगन करते उसका कोढ़ गायब हो गया। और कोढ़ ही गायब नहीं हुआ, वो एकदम सुंदर बन गया। मिस्टर इंडिया मिस्टर यूनिवर्स होता नहीं है, मिसेस होता है, लेकिन मिस होता है, लेकिन वो बन गया, इतना सुंदर बन गया। और तब वो महाप्रभु को क्या बोलता है? देखिए, एक तो महाप्रभु ने उसको सौंदर्य दिया, लेकिन आलिंगन भी तो दिया। और वो आलिंगन से वो भुक्ति मुक्ति सब भूल गया। वो महाप्रभु क्या बोलता है? किंतु अचिलान भालो अधम हैया एबे अहंकार मोरो जनिबे आसिया। पहले ही अच्छा था महाप्रभु में, आपने इतना सौंदर्य दे दिया, अब तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, मैं क्या करूंगा? ये उल्टी प्रार्थनाएं करना ये हमारी परंपरा की प्रावधान है। लोग तो खुश हो जाते हैं, वाह मैं उस डॉक्टर के पास गया तो मेरी बीमारी खत्म हो गई। यहां उल्टी प्रार्थना, क्यों मुझे इतनी सुंदरता दी? महाप्रभु प्रभु कहे कभु तुम्हार न हबे अभिमान, निरंतर कहो तुम्ही कृष्ण कृष्ण नाम। हमेशा अगर तुम भगवान का नाम लोगे तो तुम्हें कभी भी अभिमान नहीं होगा। भुक्ति। दूसरा है कर्मकांड। हम जानते हैं कैसे कर्मकांड से भी नवद्वीप ग्रसित था। कुत्ते बिल्लियों की भी शादी होती थी तो 4-5 दिन का महोत्सव होता था। उसमें भी लोग, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन इत्यादि गाते थे, पुण्य हम। और ये सारी चीजें करते, मंगला चंडी का पाठ करते, मदिरा मांस की भोग लगाते और खुद खाते। तो बहुत दयनीय स्थिति थी। वहां पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं तो वे सारी चीजों को बंद कराते हैं। यहां तक कि जो युवतियां भगवान शिव की पूजा करने जाती थी तो महाप्रभु क्या बचपन में उनको बोलते थे? मेरी पूजा करो। बोलते थे नहीं, हम तो इसलिए शिव की पूजा कर रहे हैं कि हमको अच्छा पति मिले। तो महाप्रभु बोलते थे मेरी पूजा करोगे तो अच्छा पति मिलेगा, और मेरी पूजा नहीं करोगे तो 80 साल का डुक्कर मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्यों बोलते थे? तो शिव पूजा बंद कराना चाहते थे, देवी देवताओं की पूजा बंद कराना चाहते थे। और उसी को महाप्रभु के भक्तों ने धारण किया। अद्वैत आचार्य ने, आप सोचिए अभी भी वर्तमान की स्थिति में हम बोलते हैं उज्जैन इतना स्मारकों का ये है, फिर ब्राह्मण दीक्षा हम लोग छुपके करते हैं, अखबार में दे दिया था एक बार तो अपोजिशन आ गया था, क्या क्या हो गया था। 500 वर्ष पहले ब्राह्मणवाद कितना स्ट्रांग होगा,
और अद्वैत आचार्य उस समय पर पूर्वजों का श्राद्ध हरिदास ठाकुर को देते हैं। कर्मकांड की ऐसे चीदड़े किसी ने नहीं उड़ाए होंगे। और सब ब्राह्मण बोल रहे थे, अरे ये क्या, ये मुसलमान है। नहीं, कोटि कोटि ब्राह्मणों से श्रेष्ठ एक वैष्णव है, ये सिद्ध कर दिया अद्वैत आचार्य ने। कर्मकांड खत्म कर दिया। उसके आगे हम देखते हैं कैसे ज्ञान कांड। जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक ज्ञानी की भूमिका निभा रहे थे, एक पंडित की भूमिका निभा रहे थे, भक्त लोग देख करके बड़ा शोक करते थे, अरे ये इतना मेधावी निमाई अगर भक्त बन जाता तो कितना अच्छा होता। प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, ये सारी विद्या इसकी विफल है अगर ये भक्त ना बन पाए तो। और चैतन्य महाप्रभु तब क्या बोलते थे, मुकुंदा एक दिन ऐसा भक्त बनूंगा कि तुम सब मेरे पीछे पीछे दौड़ोगे। और महाप्रभु ने वो करके बताया। महाप्रभु ने जब अपनी भक्ति प्रकाश की तो सारे के सारे महाप्रभु की कृपा से प्लावित हो गए। ये महाप्रभु ने अपनी शिक्षा से ज्ञान कांड को भी शमन किया। बाद में हम कई लीलाएं देखते हैं, अभी समय का अभाव है इसलिए मैं जा नहीं रहा हूं। रामचंद्रपुरी की लीला में देखते हैं क्या शिक्षा महाप्रभु उनके माध्यम से देते हैं। पांडित्य बहुत था, श्लोक बहुत याद थे, लेकिन मायावादी बन गए। और मायावाद में या निराकारवाद में वो भक्तों का प्रेम नहीं है। और जब भक्तों का प्रेम नहीं है, वो सूखा हुआ व्यक्ति निंदा में अपनी आनंद को ढूंढ रहा है। दो ही विकल्प हैं, या तो भक्तों के प्रेम में आनंद मिले या भक्तों की निंदा में आनंद मिले। और रामचंद्रपुरी के माध्यम से महाप्रभु बता रहे हैं, देखो ज्ञानी होने से क्या हो गया, इतना बड़ा निंदुक बन गया, पहले गुरु को, फिर वैष्णवों को, फिर भगवान को, सबको निंदा कर गया। तो ज्ञान के बिना भक्ति संभव है, लेकिन भक्ति के बिना ज्ञान निरर्थक है, महाप्रभु ने बताया। आगे सन्यास। महाप्रभु सन्यास शिरोमणि थे, लेकिन उधर भी भक्ति प्रधान थी। अभी 2 दिन पहले प्रेम भक्ति प्रभु बहुत अच्छे से बता रहे थे कर्म सन्यास, ज्ञान सन्यास किस तरह व्यर्थ है। महाप्रभु इतने प्रगाढ़ थे, अपने निष्ठावान थे अपने सन्यास में। जगदानंद पंडित एक बार सिमुल वृक्ष की रुई लेकर के एक शैया बनाते हैं, स्वरूप दामोदर को बोलते हैं। महाप्रभु कितने क्रोधित हो जाते हैं। तेल लेकर के आते हैं, महाप्रभु कितने क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन वही महाप्रभु अपने सन्यास के अंतिम 12 वर्ष, 18 वर्ष महाप्रभु अंतिम जगन्नाथपुरी में रहे, लेकिन अंतिम 12 वर्ष तो महाप्रभु किसी से मिलते ही नहीं थे। न स्नान करने का समय है, न मंदिर जाने का समय है, केवल और केवल क्रंदन करते थे। क्योंकि महाप्रभु ये सिखाना चाहते थे कि सन्यास का भी मुख्य लक्ष्य है कृष्ण का स्मरण, नहीं तो सन्यास भी व्यर्थ है। कई बार वैराग्य के प्रति हमारी बड़ी आसक्ति हो जाती है कि अरे ये फटा कुर्ता पहनता है मतलब ये ज्यादा अच्छा भक्त है, जरूरी नहीं है। इस हिसाब से तो कुछ मुनिगण हैं जो दिगंबर घूमते हैं, अपने हाथों से अपने बाल नोचते हैं, तो फिर उनको हमको प्रधानता देनी चाहिए, लेकिन नहीं, भक्ति प्रधानता है। तो उस प्रकार से महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को भी शिक्षा दी, मरकट वैराग्य ना करो, करो लोक दिखाइया। तो ये सारी शिक्षाएं महाप्रभु ने दी। तो ये पहला शुद्ध भक्ति महाप्रभु ने दी, कर्म छोड़ करके, ज्ञान छोड़ करके, वैराग्य छोड़ करके, सन्यास छोड़ करके, भक्ति छोड़ करके। दूसरा महाप्रभु का सबसे बड़ा अवदान है प्रेम संकीर्तन। इसके पहले, महाप्रभु के आने के पहले आध्यात्मिक होने का मतलब ही था संध्या वंदन, आध्यात्मिक होने का मतलब था यज्ञ अनुष्ठान, आध्यात्मिक होने का मतलब था वैराग्य, या व्यक्ति अपने जीवन में वर्णाश्रम का पालन कर ले। ये सारी चीजें आध्यात्मिकता के साथ जोड़ी जाती थी। इसलिए आज भी हम जब प्रचार करने जाते हैं, लोग क्या बोलते हैं, अरे हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। देखो किसने उनको सिखाया, वो कौन सेमिनार अटेंड करके आए, कौन सा सेमिनार अटेंड करके आए वो लोग, लेकिन जन्म से उनके दिमाग में बैठा हुआ है आध्यात्मिकता मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कई कई सदियों तक वही चला और वो जीन्स में चला गया, एकदम डीएनए में चला गया आदमी के। लेकिन महाप्रभु ने क्या बताया, सबसे ऊंची लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हो सबसे सरल विधि से, वो है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उन्होंने स्वयं के माध्यम से सिखाया। जो इतने विद्वान थे कि न्याय शास्त्र में विद्वान, वेदों में विद्वान, सारे विद्वान, वो प्रकाशानंद सरस्वती को क्या बोलते हैं, प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहार कारण। प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा, अरे आप सन्यासी हो, नाचते गाते घूमते रहते हो, वेदांत आपको पढ़ना चाहिए। महाप्रभु क्या बताते हैं,
गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिलो शासन। मूर्ख तुम्हार नहीं का वेदांत अधिकार। तो कई भक्त बोलते हैं कि ये महाप्रभु ये नहीं बता रहे हैं कि ईश्वरपुरी ने उनको मूर्ख बोला, महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को बोल रहे हैं मूर्ख तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जपो सदा यही मात्र सार। साराती सार क्या है? कृष्ण मंत्र, कृष्ण नाम। ये महाप्रभु की दूसरी विशेष भेंट है जीव के लिए। तीसरी है वृंदावन, ब्रजवासियों का भाव। आजकल कई वृंदावन में बैठे प्रवक्ता अपनी वीडियोस में, अपने वक्तव्यों में बोलते हैं, अरे वृंदावन तो हमारे आचार्यों ने शुरू किया, वृंदावन तो हम जानते हैं, हमसे सीखो क्या वृंदावन है। लेकिन जब तक महाप्रभु वृंदावन में प्रवेश नहीं किए थे, वृंदावन में लोग चावल उगा रहे थे। वहां पर कोई स्थान प्रकट रूप में नहीं था। यह आविष्कार किसने किया? चैतन्य महाप्रभु ने। राधा कुंड, श्याम कुंड का आविष्कार महाप्रभु ने किया। वृंदावन की खोज करने के लिए गोस्वामियों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने भेजा, और उससे वृंदावन प्रकट रूप में जो आज हमको दिख रहा है वो महाप्रभु की देन है। और आंतरिक रूप से भी वृंदावन का भाव ये कौन समझ पाता? जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में गा रहे हैं कि वही मैं प्रेमिका हूं, वही आप प्रेमी हो, किसी के दिमाग में घुस ही नहीं रहा था ये क्या बोल रहे हैं। बाद में महाप्रभु के अनुयायियों के माध्यम समझ में आया ब्रजवासियों का भाव कितना है और कितना शुद्ध भाव। ये हम लोग कई बार सुनते थे। मैं भी इस्कॉन में आने के पहले कई पुस्तकें पढ़ता था, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर, और सोचता था सभी बराबर है। और ऐसा पोर्ट्रेट भी किया जाता है, चाहे आप दास्य हो जाओ, चाहे शांत हो जाओ, चाहे वात्सल्य हो जाओ, एक ही बात है। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु हैं जिन्होंने इसको क्रमबद्ध रूप से समझाया कि यहां शांत में दो चीजें होती हैं। एक व्यक्ति एकांतिक शरण इष्ट की लेता है और दूसरा क्लेश को छोड़ देता है। लेकिन दास्य भाव में अब वो सेवा करना चाहता है, साक्य भाव में अब वो समान हो जाता है, वात्सल्य भाव में अब वो लालन पालन भी करता है, वो ताड़न भी करता है, डांटता भी है भगवान को। और फिर मधुर्य प्रेम में सारे के सारे रसों का सारातिसार है। और उसमें भी स्वकीय और परकीय, उसमें भी परकीय, जो हम लोग शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम, वो देने का सामर्थ्य केवल श्रीमती राधा रानी का है। वृंदावन इतना इतना दुर्लभ है कि स्वयं वासुदेव कृष्ण भी वृंदावन को स्मरण करते हैं, तो फिर बाकी सामान्य जीव की तो क्या दशा होगी। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन दिया। और आखिरी चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी के विषय में बताया, क्योंकि वो स्वयं राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं, तो वही राधा रानी के विषय में लोगों को बता सकते थे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। ये राधा रानी का जो तत्व है ये बहुत बहुत उच्चतम है। यहां तक कि श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है उसमें राधा रानी का वर्णन नहीं है। तो हम सोच सकते हैं कि राधा रानी का जो वर्णन है वो कितना उत्कृष्ट होगा। हम लोग तो रसलीला के जो 5 अध्याय हैं उनको स्पर्श करने से भी डरते हैं, और वो रासलीला के 5 अध्यायों में भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति राधा रानी की है। कितना उच्चतम है वो राधा रानी जो कृष्ण से आकृष्ट नहीं होती, कृष्ण राधा रानी से आकृष्ट होते हैं। जब भगवान कालिया के ऊपर मर्दन करते हैं तो बहुत आचार्य उसमें अलग अलग टीकाएं लिखते हैं। तो एक आचार्य बोलते हैं कि ये कृष्ण इतने सौम्य हैं कि जब वो पान खाते हैं, हमको पान नहीं खाना चाहिए, भगवान खाते हैं, तो वो जब पान खाते हैं तो जब मुख से गले से वो पान उतरता है वो भी बाहर से दिखता है, इतनी उनकी त्वचा सौम्य है। और वही सौम्य कृष्ण जब कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे थे तो उसको ऐसा लग रहा था कि वज्रपात हो रहा है। लेकिन आचार्य बोल रहे थे वास्तव में लीला का आंतरिक भाव कुछ और ही है। कालिया को भगाना था तो भगवान थोड़े में ही भगा देते। कालिया को इतना नृत्य करने की आवश्यकता क्या थी, इतना उसके सिर पे नाचे क्यों इतना दूर, इतना देर तक? तो आचार्य बताते हैं क्योंकि राधा रानी कृष्ण का ऑडिशन ले रही थी। राधा रानी बोल रही थी कि आगे रासलीला होने वाली है, तुमको नाचना आता है कि नहीं? तो ये ऑडिशन चल रहा था। और देखो कोई भी कलाकार होता है ना, पहले वो स्टेज देखता है कि स्टेज समान होना चाहिए, थोड़ा ऊंचा नीचा हुआ तो दिक्कत है। अभी ये स्टेज ऐसा है कि ऊपर नीचे क्या हो, तो कालिया तो बचने का प्रयास कर रहा था। तो इट वॉज अ डिफिकल्ट टेस्ट फॉर कृष्णा, बट कृष्णा पास्ट। और आचार्य बताते हैं कि ये राधा रानी के साथ नृत्य करने के लिए भगवान ने पूरी लीला की। अभी ये तत्व कितना समझ में हमको आ रहा है, मैं भी बोल रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम
हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि राधा रानी को हम नहीं समझ सकते। और वो राधा रानी का भाव श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको ला करके दिया। कई जो भागवत के पढ़ने वाले हैं वो भ्रमर गीत के ऊपर, युगल गीत के ऊपर कई चर्चाएं करते हैं, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु थे जिन्होंने बताया कि वास्तविक राधा रानी का भाव क्या है। जब उद्धव आता है, राधा रानी वो भंवरे से बात करती हैं और इतनी गाली कृष्ण को देती है कि तुम्हारे स्वामी जैसे ही हो। मधुकर कृष्ण का भी नाम है और भंवरे का भी नाम। तुम तुम्हारे स्वामी के जैसे ही हो। जब एक फूल पे काम हो जाता है उसको छोड़ के दूसरे फूल पे चले जाते। तो तुमको जब तक हमारी जरूरत थी तब तक ब्रज में थे, अभी तुम मथुरा चले गए। वो भी काला है, तुम खूब गाली देते हैं। लास्ट में वो भ्रमर गीत के अंतिम जो श्लोक है, अंतिम में जब कोई राधा रानी को बोलता है कि अरे आप इतना बोल रहे हो, ये भ्रमर जाकर के कृष्ण को एज इट इज सुनाने वाला है, और वैसे ही तो कृष्ण आ नहीं रहे, ये सुन के और नहीं आएंगे तो राधा रानी का लास्ट श्लोक में पूरा भाव ही बदल जाता है। आप भ्रमर गीत सुनेंगे, उसमें लास्ट में राधा रानी बोलती नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, वो जो भी कर रहा है अच्छा, वो खुश है ना, वही हमारी प्रसन्नता है। बस इतना मैसेज देना लास्ट, पहले का मत बोलना। कई बार ऐसा होता है ना, भक्त लोग कई बार बहुत भरे होते हैं, फिर जो मन में होता है बोल देते, फिर लास्ट में बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मेरा मन बहुत साफ है, अभी लास्ट का याद रखना बस। तो ऐसा राधा रानी का ये सारा सिद्धांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया। और वही चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए क्या शिक्षा देते हैं, अंतिम एक लीला से हम समझने का प्रयास करेंगे। श्रील गुरु महाराज कई बार ये प्रवचन में अपने बताते थे। लोग भ्रमित करते हैं इस्कॉन के भक्तों को, अरे प्रभुपाद ने आपको बहुत बेसिक बताया है, कोई बड़ा जानना है तो मेरे पास आओ, रागानुगा भक्ति सीखनी है तो मेरे पास आओ। इस तरह कई लोग भ्रमित करते हैं इस्कॉन के भक्तों, और भक्त भी हमारे ऐसे भोले भाले हैं, चले भी जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज कई बार ये प्रवचन में बोलते थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु की वैदिक भक्ति करने से हमको राधा रानी कृपा मिल रही है, क्योंकि सबसे वरिष्ठ या सबसे उत्कृष्ट रागात्मिका भक्त है स्वयं श्रीमती राधा रानी। और उन राधा रानी के वचनों को अगर हम पालन करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली रागानुगा हो गए, उसमें हमको पृथक प्रयास करने का आवश्यकता नहीं है। स्थिति ऐसी हो गई थी, जब पहली बार इस्कॉन के भक्त वृंदावन आए थे तो ऐसे ऐसे बाबाओं ने उनको प्रचार किया। प्रभुपाद जब थे उसी समय, तो एक भक्त वन से कुछ मोर पंख उठा के लेके आया, अपनी पीठ में बांध दिए, और कृष्ण बलराम मंदिर में रात में नाचता था कि मैं आध्यात्मिक संसार में मोर हूं। ऐसे ऐसे भ्रमित भक्त लोग हो गए थे। लेकिन ये जानना आवश्यक है कि राधा रानी से बड़ा रसिक कौन है। हम लोग बोलते हैं ये बाबा बहुत रसिक है, वो बाबा बहुत रसिक है, कई भक्त भी भ्रमित होते जाते हैं, लेकिन राधा रानी से बड़ा कोई रसिक नहीं है। और वही राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके क्या उपदेश देते हैं, हम लोग थोड़ा इसको चर्चा कर लेते हैं। जब महाप्रभु दक्षिण भारत गए, कूर्म ब्राह्मण से मिले, और महाप्रभु को देख करके कूर्म ब्राह्मण इतना आकर्षित हो गया, महाप्रभु के पीछे पीछे जाने लगा, बहुत दूर तक जाता है। और फिर कूर्म ब्राह्मण महाप्रभु को बोलता है, कृपा करो प्रभु मोरे, जान तुम्हार संगे, सही तेने परु दुख विषय तरंगे। आप आज्ञा दीजिए, मैं आपके साथ चलूं, अब मुझे संसार में वापस नहीं जाना, ये विषय तरंग में मुझे वापस नहीं जाना। ऐसा वैराग्य कई बार हमारे अंदर भी आता है, लेकिन इसका वैराग्य एकदम सटीक था। ये बोलता है महाप्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, अभी दोबारा संसार में नहीं जाना। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, वेरी गुड, नया एनडीटीपी मिल गया। ऐसा नहीं बोलते हैं। महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहे ऐछे बात कबू ना कहिबो, गृहे रहे कृष्ण नाम निरंतर लइबो। देखिए महाप्रभु ने भक्ति सरल की है, अभी हम दोबारा उसको कठिन कर रहे हैं। ये आश्रम पालन करना पड़ेगा, ये व्रत पालन करना पड़ेगा, 1 महीने बॉयल खाना पड़ेगा, एकादशी निर्जल करना पड़ेगा, अब हम उसको और कठिन कर रहे हैं। महाप्रभु सरल की, महाप्रभु ने जैसी स्थिति में होना वहीं रहो, कोई वैराग्य दिखाने का जरूरत नहीं है। बस एक कंडीशन है, क्या, निरंतर कृष्ण नाम लेना है। भगवान के नाम का अगर आश्रय लोगे तो कोई सिचुएशन बदलने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा महाप्रभु बोलते हैं, इससे अकेले काम नहीं चलेगा, केवल नाम लेकर के सस्ते में नहीं छूटोगे, दूसरा काम भी करना पड़ेगा। जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु भैया तारो ए देश, कबू ना बाधिबे तुम्हार विषय तरंग, पुनरपि ए ठाई पाबे मोर संग। महाप्रभु बोलते हैं, अगर तुम केवल और केवल हरिनाम का आश्रय लो और इस हरिनाम को दूसरों को दो, तो बस तुमको मेरा पुनः आश्रय मिलेगा, पूरा संग मिलेगा, और मैं तुम्हें भगवान के धाम ले जाऊंगा।
कितना सरल महाप्रभु ने करके दिया, ये आज तक किसी अवतार ने नहीं दिया। ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष आशीर्वाद है। अपनी माला उठानी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और फिर दिन में रात में जा करके प्रचार करना है। श्रील प्रभुपाद को एक भक्त बोलता है, प्रभुपाद एक नया लड़का था 17-18 साल का, स्वामी प्रभुपाद आप इतना क्यों प्रचार के लिए जाते हो, क्यों इधर उधर भ्रमण करते हो, आप रहिए ना मंदिर में, रहिए ना, हम लोग आपका संग लेंगे। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, बोलते बॉय इफ आई वॉज नॉट ट्रेवलिंग यू वुड बी रॉटिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। अगर मैं प्रचार पे नहीं जाता तो तुम मंदिर में कैसे आते, तुम संसार में सड़ रहे होते। और वही गुरु महाराज भी अंतिम प्रवचन यहां पर दे करके गए कि भक्त नरक तुल्य अमेरिका में भी जाते हैं प्रचार करने के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। ये लालसा प्रचार की इसलिए नहीं कि सम्मान मिलेगा, ये लालसा इसलिए नहीं कि अनुगत्य हमारे बहुत लोग हो जाएंगे, लोग हमें माला पहनाएंगे, ऐसी भावना भक्तों की प्रचार के लिए नहीं होती। भक्तों की भावना प्रचार की एकमात्र यह है कि चैतन्य महाप्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। ये हमारी वैदिक भक्ति है, ये हमारी रागानुगा भक्ति है कि हम स्वयं हरिनाम का आश्रय लें और हम प्रचार करें। ये दो चीजें अगर हम अपने जीवन में अपना लें, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कई बार भक्तों के बीच में समस्याएं होती हैं, कई बार मन हमारे समस्याएं क्रिएट करता है। क्यों? दो चीजें हम नहीं कर रहे हैं, जप अच्छा नहीं कर रहे हैं, प्रचार अच्छा नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद के समय में विष्णुजन महाराज को पूछा गया एक बार कि क्या आप लोग काम करते हो कि कुछ दिन भर मृदंग बजाते रहते हो? उन्होंने अपना ग्लव्स निकाल के दिखाया, खून निकल रहा था उनके हाथों से। 14 घंटे मृदंग बजा करके हरिनाम संकीर्तन करते। किस लालसा में? श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो। और यही आकांक्षा लेकर के हम चले तो हम वो उज्जवल रस को प्राप्त कर सकते हैं जो महाप्रभु ने देने के लिए आए। श्रील प्रभुपाद बोलते थे, दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो कृष्ण भक्ति में नहीं आए। अनफॉर्चुनेट आर दोज हु डिडंट कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, fortunate are those who came to Krishna consciousness, but most unfortunate are those who came to Krishna consciousness and left. Most unfortunate are those who came to Krishna consciousness but could not get that prema, could not get that love of God. और यही हमारी प्रार्थना है महाप्रभु के चरणों में। जब गुरु महाराज अमेरिका गए थे तो एक बार इंद्रदम्न स्वामी महाराज ने उनसे पूछा, लॉस एंजलिस के पास, तो उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट श्लोक कौन सा है? तो गुरु महाराज ने एक श्लोक बोला जो उनका फेवरेट श्लोक था, तो हम लोग उसको दोहराएंगे, आप लोग बोलना, आपको याद भी होगा। यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि, तथा तथोत्सर पति हृदय कस्मात् राधा पदाम्भोज सुधमुम्बुराशि। इस श्लोक में बताया गया है कि यथा यथा गौर पदार विंदे, अगर कोई भाग्यशाली है, पुण्य राशि, कई कई सौभाग्य उसके जन्मों के हैं, वो किसी तरह से महाप्रभु के आंदोलन में आ जाए और यथा यथा गौर पदार विंदे, जैसा जैसा महाप्रभु ने रास्ता बताया वैसा वैसा अनुसरण यदि करे, महाप्रभु के चरणों का अनुसरण करे, तो अपने आप उनको राधा रानी की कृपा मिल जाएगी। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? ये हमारे लिए आश्रय है, हमारे लिए आशा है। तो अभी गौर पूर्णिमा आने वाली है, हम उसी मानसिकता के साथ चैतन्य महाप्रभु का स्वागत करें कि वो चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने हमको विशेष अवदान दिया, जिन्होंने हमें प्रेम दिया, जिन्होंने हमें कृष्ण नाम दिया, जिन्होंने वृंदावन दिया, जिन्होंने राधा रानी का तत्व बताया, और केवल अगर हम उनकी दो बातें मान लें, हरिनाम संकीर्तन और प्रचार, तो हम उनकी कृपा को लाभ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जय कलि पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण।